दयाल ऑनलाइन की क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं दयाल सर आप लोग के सामने क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज आएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो 10th क्लास में पढ़ने के लिए है, वो है वृत्त, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल हम लोग को पढ़ने के लिए है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उसी में बढ़ते चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। क्या पा रहे हैं, जो एक सर्कल लेते हैं, एक वृत्त, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, मतलब सेंटर बोलते हैं। ये जो आपका घेरा हुआ है एक वृत्त है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, यह आपका हो गया केंद्र हो गया। और यहां से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं बाबू, ए, मतलब कि आर। यहां से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ओ से लेके ए की दूरी को क्या बोलते हैं, आर। अब ओ से लेके बी की दूरी को क्या बोलेंगे बाबू, इसको अभी आर बोलेंगे। अगर दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं, ठीक है। ओ से लेके ए की दूरी को आर बोलते हैं, ओ से लेके बी की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। और ए से लेके बी की दूरी को क्या बोलते हैं, डायमीटर मतलब डी। क्या बोलते हैं बाबू, यहां से लेके यहां तक के लिए इसको डी बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका बना हुआ है साइड से, ये जो है आपको क्या बोलते हैं, सी, मतलब सी का मतलब होता है सरकमफ्रेंस। और इसको पूरा हिंदी में इसका नाम है परिधि। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है वृत्त। क्या नाम है, सर्कल, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। ओ से लेके ए के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं। ओ से लेके बी की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसमें बहुत कुछ अभी सीखने के लिए मिलेगा, जरा ध्यान पूर्वक आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त को त्रिज्या को हम लोग क्या क्या से इंडिकेट किए हैं, ओ ए और ओ बी से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या को ओ ए या ओ बी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर। कहा जाता है कि वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनगिनत होती है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक वृत्त पारते हम हैं, ठीक है ना, नीचे में हम पार के दिखा रहे हैं, ठीक है। एक वृत्त पाते हैं, यहाँ पर ये सेंटर है। ये हो गया एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, तीन त्रिज्या, चार त्रिज्या, पांच त्रिज्या, छह त्रिज्या, सात त्रिज्या, 8, 9, 10, जितना मन करेगा उतना खींचते रहिए। तो वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है, अनंत होती है, ढेर सारे होती हैं, ठीक है ना। तो वृत्त की त्रिज्या पहले हम क्या से इंडिकेट किए बाबू, आर से। मतलब ओ ए बराबर कितना लिखे है, ओ बी। ओ से लेके ए की दूरी को आर बोलते हैं और ओ से लेके बी की दूरी को क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग आर बोलते हैं। अब यहां पर देखेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास का मतलब हो गया आपका डायमीटर। डायमीटर मतलब आपका हो गया ओ से लेकर कहां तक की दूरी बाबू, सॉरी, ए से लेकर कहां तक की दूरी हो गया आपका, बी तक। तो ए से लेकर बी तक के हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस कितना, ओ बी। तो इसको क्या कहलाएगा, आर प्लस आर बराबर कितना हो गया, 2r। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, वृत्त का व्यास का फॉर्मूला कितना आ गया बाबू आपका यहाँ पर ही 2r। और वृत्त की त्रिज्या बता बराबर कितना है आपका, r। चलिए हम यहाँ पर देखना चाहेंगे अब आगे। वृत्त का व्यास क्या है बाबू, वृत्त का व्यास, व्यास को क्या से इंडिकेट करते हैं हम लोग, है वृत्त का व्यास को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, डी से। और यहाँ पर ही व्यास का फॉर्मूला कितना है दोस्त, 2r बराबर डी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर डी बटा 2। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है, वृत्त के जो त्रिज्या का फॉर्मूला है कितना हो गया, डी बटा 2। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला कितना हो गया, डी बटा 2। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कितना, व्यास बटा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर से एक बार देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू, आर से। और वृत्त के व्यास को क्या से इंडिकेट करते हैं, डी से। अब यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में लिख देते हैं। आर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आर को क्या बोलते हैं, रेडियस। आर को क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी कि हिंदी में क्या बोला जाएगा बाबू, तो त्रिज्या बोला जाएगा। डी मतलब क्या हो गया आपका जाकर, डी मतलब डायमीटर। डी मतलब डायमीटर, मतलब किसको क्या बोला जाएगा, व्यास, ठीक है। और सी मतलब आपका क्या हो गया, सरकम
सरकमफ्रेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बाबू? परिधि बोलेंगे। इसमें एक चीज और एंट्री करता है आपका ए मतलब क्या हो गया? एरिया। एरिया का मतलब कितना हो गया बाबू? इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और एक आपका और है, उसको क्या नाम है आपका? ब्रीथ, मतलब कि ब्रीथ मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर्कल बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार कि एक सर्कल पा रहे हैं, ओ से लेके ए की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? आर। ओ से लेके बी की दूरी को क्या बोलते हैं? आर। कहा गया इसमें कि वृत्त में कितने त्रिज्याओं की संख्या होती है? अनगिनत होती है। अब यहाँ पर नोट में आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं, उस चीज को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला में वृत्त में त्रिज्याएं की संख्या क्या होती है बाबू? अनगिनत होती है। क्या होती है? वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या होती है? वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है। अब उसके बाद दूसरा में आते हैं, वृत्त में व्यासों की संख्या भी क्या होती है बाबू? व्यासों की संख्या भी अनगिनत होती है। व्यासों की संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है। उसके बाद तीसरा नंबर में आते हैं, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा कौन होती है बाबू? सबसे बड़ी जीवा कौन होती है बाबू? तो सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? तो व्यास कहलाती है। देखिए, अगर मान ले जाए कि एक छोटा सा हम वृत्त ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसे ये घिरते जाए, एक जीवा, दो जीवा, तीन जीवा, चार, और सबसे लास्ट में कौन हो जाता है? सबसे बड़ा जीवा कौन हो जाता है? व्यास हो जाता है। फिर से एक बार सुनिए, वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? अनगिनत होती है। वृत्त में व्यासों की संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? तो व्यास कहलाता है। यहां तक अगर किसी को अगर दिक्कत है समझने में तो बोल सकते हैं। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? जाकर व्यास बटा 2, और वृत्त का व्यास का फॉर्मूला कितना हो गया? 2r। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा। को भी हरा नहीं पाया। बीच में कोई मेहनत कर देगा, हो कोई ना कोई फोन कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा, काम में गड़बड़ा जाएगा। जितना भी देर से बना रहा है वीडियो सब बर्बाद हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है समझने में? किसी को प्रॉब्लम, कोई बच्चा को आया हो तो बोलिएगा। ठीक है। तुमको चंदन दुबरा गया? अरे यार मोटाइल जा रहा है यार, कहता दुबरा गया। हाँ, कैसे हो सकता है? चले यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वृत्त के व्यास का फॉर्मूला कितना हो गया? 2r। और वृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला कितना है आपका? व्यास बटा 2। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद क्या है आपका? आगे बढ़ रहे हैं। एक पढ़ाया गया था, एक टीचर हैं, मतलब कि एक गणितज्ञ है, खगोल वैज्ञानिक शायद बोला जाता है आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट के नियम के अनुसार, आर्यभट्ट के नियम अनुसार, किन के अनुसार बाबू? आर्यभट्ट के नियम के अनुसार उन्होंने पाई को क्या बोला था बाबू? इसको क्या नाम दिए थे? पाई। इसका क्या नाम है? पाई। इसका क्या नाम बाबू? पाई। ये कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है बाबू? ये ग्रीक शब्द है। पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा भाषा है, मतलब कौन सा शब्द है आपका? ग्रीक शब्द है। पाई को इन्होंने क्या दिया था? वृत्त का परिधि बटा वृत्त का व्यास। इन्होंने क्या दिया था? वृत्त का परिधि बटा वृत्त का क्या दिया था? व्यास। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर पाई का मान इन्होंने क्या दिया था? पाई का मान 22/7, और एक और दिए थे, क्या नाम दिए थे? 3.1416, जो कि हम लोग जरूरत के अनुसार कितना लेते हैं? 3.14 लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वृत्त का व्यास मतलब पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा वृत्त का
व्यास। अगर हम यहाँ पर अंग्रेजी में अगर लिख दे अगर यहाँ पर ही, तो क्या लिख सकते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। क्या लिखेंगे बाबू? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और ये क्या हो जाएगा आपका? डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, यही ना होगा। अब यहां पर क्या हो गया? वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। ये क्या लिखे हैं बाबू? पाई। ये क्या है आपका? पाई है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमको पता नहीं है, लेकिन एक चीज को पता जरूर है। किसका पता है बाबू? वृत्त का व्यास के बारे में हम लोग को पता है। तो एक चीज आपके सामने हम करने जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो पार्ट में हम बांट दे रहे हैं, ठीक है ना? दो पार्ट में बांटेंगे। क्या करेंगे? जो इसको अगर इधर गुना करते हैं, पाई से अगर गुना करते हैं, मतलब किसको? पाई इंटू कितना? वृत्त का, वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा? वृत्त का परिधि। ठीक है बाबू? पाई इंटू कौन लिखे हैं? वृत्त का व्यास। अब इधर भी लिखेंगे फिर से एक बार, पाई बराबर पाई इंटू वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की परिधि। थोड़ा बहुत यहां ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं जो आगे, ठीक है? वृत्त थी पाई इंटू वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का परिधि, पाई इंटू वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का परिधि। आप लोग को पढ़ाया गया था क्या चीज? क्या पढ़ाया गया है? वृत्त के व्यास को डी लिख सकते हैं। अरे वृत्त के व्यास को हम डी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? वृत्त का परिधि। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू रे वृत्त का परिधि का फॉर्मूला बोलो, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला बोलो, तो क्या बोल सकते हैं? पाई डू, पाई डी। किसके अनुसार? किसके अनुसार? व्यास के अनुसार बोलिएगा। किसके अनुसार बोलिएगा? ये व्यास के अनुसार बोलिएगा। अगर व्यास के बारे में पूछ देगा, व्यास के रूप में बोलिए, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? पाई डी। अब यहां पर आइए, तो कितना हो जाएगा? पाई गुने कितना? 2r बराबर वृत्त का परिधि बराबर कितना? वृत्त का परिधि। तो लिख सकते हैं वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर क्या लिखिएगा दोस्त? 2 पाई r, 2 पाई r। ये किसके अनुसार बोलिएगा? ये पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? त्रिज्या के अनुसार है। ये किसके अनुसार बोलिएगा? व्यास के अनुसार। कोई भी पूछेगा कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला बोलिए, तो आप पूछ सकते हो उनसे कि सर हम व्यास के रूप में बोले या फिर आप त्रिज्या के रूप में बोले। अगर त्रिज्या के रूप में बोलने कहेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ही? 2 पाई r। और आपको व्यास के रूप में पूछेगा तो कितना बोलिएगा? पाई डी। अब थोड़ा सा आगे इसमें थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं एक स्टेप, ठीक है ना? थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ा रहे हैं और एक स्टेप इसमें बढ़ा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पाई का मान कितना है बाबू? 22/7 इंटू डी। चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं 22 डी बटा कितना? 7। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला बोलिए, तो 22 डी बटा कितना बोल सकते हैं? 7। आपको उस तरह से ना करके आपका इस तरह से दे सकता है, तो क्या बोले? एक नंबर में 22/7 इंटू डी, मतलब लिख सकते हैं 22 डी बटा कितना? 7। और उसमें क्या बोलिएगा आप लोग यहाँ पर ही? 2 इंटू 22/7 गुने r, तो मतलब 44 r बटा कितना बाबू? 7। अगर r के रूप में बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? 44 r बटा 7। r के रूप में अगर बोलेगा तो क्या बोलिएगा? 44 r बटा 7 कहिएगा। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया? वृत्त की परिधि का कितना फॉर्मूला है आपके सामने? 2 दूनी 4 गो। अगर पूछेगा डी के रूप में तो आप क्या बोलिएगा? पाई डी। अगर अंकों पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 22 डी बटा 7। अगर यहाँ पर पूछ दिया क्या, देखिए वृत्त की परिधि, तो कितना बोलिएगा? 2 पाई r त्रिज्या के रूप में है। अगर त्रिज्या के रूप में अंक वाला पूछ देगा तो 44 r बटा कितना हो जाएगा? 7। यहां तक किसी को अगर दिक्कत है तो अभी बोल सकते हैं, ठीक है? समझ में आया क्या बोले जो? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आगे। ये आपका क्या आ गया? आर्यभट्ट के नियम के अनुसार उन्होंने क्या दिया था? पाई का मान क्या दिया था? वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास उन्होंने दिया था, ठीक है ना? उन्होंने क्या निकाल के दिया था बाबू कि पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 और कितना दिया था? 3.1416 तक दिए थे। लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसको क्या करते गए? आगे बढ़ते गए। रामानुजन जब आए तो बहुत ज्यादा इनका वैल्यू निकाल कर दिए थे, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया बाबू? पाई क्या है? इसको पाई हो गया, ठीक है? ये क्या है? पाई है।
पाई का सबसे पहला वैल्यू क्या हम लोग को जानकारी ज्यादातर याद रखना है 22/7। क्या याद रखना है 22/7। दूसर का रूप में क्या याद रखना है बाबू तो 3.14। चलिए ठीक है ना। और तीसरा रूप में क्या याद रखना है 355/113। ये 9th क्लास में कहीं पर था 355/113। उसके बाद चौथा नंबर में आपका है पाई का मान 223/71। कितना बाबू 223/71। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी लेंगे आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज के अनुसार एक साइंटिस्ट भी थे, गणितज्ञ थे। आर्किमिडीज के अनुसार इनका जन्म हुआ था 287 एडी से लेकर 200 ईस्वी तक इनका कहानी चला था। ठीक है, कब तक चला था इनका 287 में जन्म हुआ था मतलब ईसा पूर्व में, और 200 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। किसी सैनिक द्वारा इनको क्या कर दिया गया था मार दिया गया था। ठीक है ना, उल्टा चलता था पहले। 22/7 एगो कितना दिए है 3.14। हमको सबसे ज्यादा जरूरत कौन वाला पड़ता है 22/7 को। फिर उसके बाद आवश्यकता अनुसार इसको, ये आपका रेयर केस में सब जरूरत पड़ता है। ये तो एकदम रेयर केस है, बहुत रेयर केस है ये। ठीक है ना, एक और है ये बहुत पहले जमाना में चलता था √10। एक टाइम था चलता था, एक टाइम था वो तो चिड़ी हम लोग दादा परदादा भी नहीं थे, वो एक टाइम में चलता था ये। ठीक है ना, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट करते गया खोज करते गया तो कहाँ पर अभी अब क्या हम लोग अटकल अभी फिलहाल के लिए 22/7 तक ही अटकल है। ठीक है ना। आर्किमिडीज के अनुसार इन्होंने कहा था पाई का जो वैल्यू है, पाई का जो वैल्यू है क्या बोला था, पाई का जो वैल्यू है 22/7 से, ठीक है 22/7 से बड़ा और 223 से बटा 71 से छोटा, मतलब इसी के बीच में क्या रहेगा फंसे हुए रहेगा। ठीक है ना, इन्होंने दिया था पाई का जो वैल्यू दिया था इन्होंने कि 22/7 से बड़ा और 223/71 के बीच में ही रहेगा। कौन दिए थे आर्किमिडीज। इनका जन्म कब हुआ था बाबू 287 ईस्वी पूर्व में, और इनका मृत्यु कब हुआ था 200 में। और कैसे हुआ था तो एक सैनिक द्वारा इनको मार दिया गया था। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ये आर्किमिडीज का हुआ, उसका पाई का वैल्यू हो गया। अब आते हैं एक और बात को समझिएगा। ठीक है ना, आर्यभट्ट ने क्या दिया था, आर्यभट्ट के नियम अनुसार उन्होंने दिया था पाई के लिए 62,832 बटा उन्होंने 2000 से भाग दिया था। कोई एक श्लोक है संस्कृत में। ठीक है ना, वही कैलकुलेशन करने के बाद हमको थोड़ा बहुत याद है कि 62,832 बटा 2000 उन्होंने लिया था। कैसे लिया था अब उन्होंने एक श्लोक के द्वारा दिया, हमको श्लोक याद नहीं है। इसको भागा देने के बाद प्राप्त होता 3.1416, उन्होंने इतना ही दिया था सोल्यूशन कर। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। अब इसके आगे बढ़ते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की ओर। ठीक है ना, इसमें अब ज्यादा डिस्कशन नहीं देखते हैं, अब वृत्त के क्षेत्रफल की ओर हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ये मान को आप पूरी तरह से याद रखिएगा पांचों के पांचों, लेकिन सबसे ज्यादा आप किसको ध्यान देना है तो 22/7 को। फिर उसके बाद सब कुछ ही है, ये आदम जमाना वाला सिस्टम हो गया ये दोनों। ठीक है ना, इसको आदम जमाना वाला नहीं, आप लोग कौन सा युग में चल रहा है बाबू तो कलयुग में, आधुनिक युग में चल रहा है, तो उस पर ध्यान देंगे। ठीक है ना, आप लोग टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा फास्ट हो गए हैं। चलो आगे देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया था, वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया था, एक सर्कल है, सर्कल को छोटे छोटे पिज्जा आकार के टुकड़ा में क्या कर लिया गया था बांट लिया गया था, और फिर उसको रेक्टेंगल के रूप में सरियाने के बाद इसका क्षेत्रफल निकाला गया था। किसका क्षेत्रफल निकाला गया था, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला गया था। क्या निकाल कर दिया गया था बाबू तो पाई आर स्क्वायर। क्या निकाल कर दिया गया था पाई आर स्क्वायर। हम इसको दो रूप में दिखाना चाहेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर है,
तो पाई को पाई रहने दिए हम। आर का मान कितना बाबू लिख सकते हैं हम लोग, d/2 चलेगा, बोलो। अरे भाई आर को वैल्यू अभी तुरंत ना ज्ञात किए थे, वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या चाहिए, d/2। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या दिए थे, d/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया पाई, ये हो जाएगा d² बटा कितना हो गया बाबू 4। तो लिख सकते हैं कितना 1/4 पाई d²। क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई d²। किसका क्षेत्रफल हो गया बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अगर आपको किसके रूप में पूछेगा दोस्त, ये किसके रूप में पूछेगा, ये आपका किसके रूप में पूछेगा, डायमीटर के रूप में पूछेगा। अगर कह देगा कि डायमीटर के फॉर्म में बोलिए तो आप क्या फॉर्मूला बोलिएगा, 1/4 पाई d²। अब इसको थोड़ा सा और आगे चर्चा को हम बढ़ाते हुए यहाँ पर देखते हैं क्या है लिखा हुआ, पाई r²। क्या लिखा हुआ है, पाई r²। पाई का मान कितना है बाबू, 22/7 इंटू r²। ये क्या हो गया आपका, क्या अगर पूछेगा क्षेत्रफल पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल का, तो 22r² बटा 7 भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 22r² बटा क्या बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर पूछ देगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से पूछेगा आपको क्या है, 1/4 पाई d²। क्या लिखा हुआ है 1/4 पाई d²। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई का मान 22/7, और यहाँ पर d² जब कैंसिल करेंगे तो 11 बार में नीचे 2 बार में, तो 11/7 दूनी 14 d²। क्या हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर ही 11/14 d² कहलाएगा। ठीक है ना। आप इस रूप में बोल सकते हैं। अगर व्यास के रूप में पूछेगा, अंक के रूप में पूछेगा, तो आप इस रूप में दे सकते हैं। क्या एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर पूछ दिया, आपको ये ना देकर आपको ये दे देगा, तो कहिएगा कि मेरे को पढ़ाया गया नहीं था, तो हमने कहाँ से लिखूंगा। ठीक है ना। तो आपका क्या फॉर्मूला हो गया वृत्त का क्षेत्रफल का, 1 2 और ये 3 और 1 4। ये सब कोची के रूप में है, अंक वाला के रूप में है, और ये किसके रूप में है, तो आपका पाई के रूप में है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अब इस हम क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बनाकर आपके सामने हम दिखलाते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में चलेगा आपका, वृत्त के आगे ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा वृत्त पहले पढ़ा लेने के बाद। चलिए पाई का मान क्या है बाबू, आप दो याद रखिएगा। पाई का मान कितना है 22/7। कौन सा शब्द है बाबू, ग्रीक शब्द है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर हो तो, 7 मीटर हो तो वृत्त का ए में व्यास, बी में परिधि, सी में क्षेत्रफल निकाले। क्या क्या दिया बाबू, सबसे पहले ध्यान से देखिए। वृत्त का त्रिज्या अगर 7 मीटर है, कितना है, वृत्त का त्रिज्या अगर 7 मीटर है, वृत्त का त्रिज्या 7 मीटर है, तो ए में व्यास ज्ञात कीजिए, दूसरा में परिधि ज्ञात कीजिए, और तीसरा में क्या ज्ञात करना है बाबू, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल में यहाँ थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर ही तो दिया हुआ कौची है बाबू, यहाँ पर ही वृत्त की त्रिज्या कितना, वृत्त की त्रिज्या कितना बाबू, वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो 7 मीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 मीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर कितना, r बराबर कितना 7 मीटर। तो सबसे पहला में आपको ज्ञात करने कहता है कि वृत्त का व्यास ज्ञात करिए। वृत्त का व्यास का फॉर्मूला कितना है बाबू, 2r। वृत्त का परिधि, वृत्त का व्यास का फॉर्मूला कितना है 2r। तो 2 गुने कितना 7 मीटर, 7 दूनी कितना प्राप्त हुआ, 7 दूनी कितना प्राप्त हुआ 14। ये आपका निकल गया। दूसरा में आते हैं, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला कितना है 2 पाई r। 2 गुने 22/7 गुने कितना बाबू, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। यहां तक किसी को दिक्कत है बोलिए। अब उसके बाद आते हैं सी में, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया पाई r²। तो पाई का मान 22/7, अब r का मान कितना हुआ 7 मीटर स्क्वायर। तो 22/7 ये हो जाएगा 7 मीटर गुने कितना हो जाएगा 7 मीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर किसी बच्चा को अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं। क्या लिए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर ही वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, तो वृत्त का व्यास, फिर उसका परिधि, फिर उसका क्या निकालना है
क्षेत्रफल। तो r बराबर कितना दिया हुआ था 7, मतलब रेडियस कितना दिया हुआ था 7। निकालना क्या था बाबू आपको यहाँ पर ही डायमीटर। वृत्त का व्यास का फॉर्मूला कितना हो गया 2r। r का मान कितना रखे तो 7 रखे, 7 दूनी कितना आया 14 मीटर। फिर उसके बाद आएगा वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला कितना है 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई का मान कितना दिया हुआ था तो 22/7 इंटू 7 मीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना 22 दूनी 44। अब वहां पर क्या गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जी था पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना आपका 7 मीटर। 7 को कितना बार लिखेंगे 2 बार, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो आप लोग घर से बना लीजिएगा। ये 14 मीटर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त का व्यास 35 मीटर हो तो वृत्त का फर्स्ट में मतलब ए में क्या ज्ञात करना है त्रिज्या, बी में परिधि और सी में क्या ज्ञात करना है बाबू क्षेत्रफल। चलिए उसके बाद आपका आ गया चौथा नंबर में, यदि वृत्त का परिधि 132 मीटर हो तो क्या हो तो 132 मीटर हो तो वृत्त का ए में त्रिज्या निकालिए, फिर उसके बाद व्यास निकालिए, उसके बाद आप यहाँ पर क्षेत्रफल निकालिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सबसे पहले रेडियस, फिर उसका डायमीटर, फिर उसके बाद क्या निकालना है एरिया निकालना है। 5वां नंबर में आते हैं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर हो तो क्या हो तो 616 मीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का पहला में ए में आते हैं त्रिज्या ज्ञात करना है, बी में व्यास निकालना है, सी में आपका परिधि निकालना है। ठीक है, यहीं तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे वृत्त के बारे में, थोड़ा सा और जानकारी देंगे कि वृत्त में आपको अर्धवृत्त भी पढ़ना है, त्रिज्या खंड भी पढ़ना है, वृत्त खंड भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पाई का मान कल आप लोग के बारे में हम पांचों पूछेंगे, वृत्त के फॉर्मूला भी पूछेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों लोगों के पास जरूर भेजिएगा ताकि वो भी इससे पढ़ सके। ठीक है ना, तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही समाप्त होता है।